वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ज्योति जी हैं, इनका प्रश्न है, गृहस्थ स्त्रियों की भक्ति की परिभाषा क्या है? क्या स्त्रियों का दीक्षा लेना उचित और आवश्यक होता है? मैंने भाई जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का एक कथन पढ़ा था कि स्त्रियों का दीक्षा लेना और पर पुरुष के चरणों को छूना उचित नहीं है। उसे पति के संरक्षण में रहते हुए तथा गृह कार्य करते हुए भगवान का नाम जपना चाहिए। इससे भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री राधे राधे। श्री गया प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में विराजमान थे और उनका नियम था कि कोई स्त्री उनके सामने नहीं आ सकती थी, तो पीछे की ओर से दूर से दर्शन कोई कोई करती थी। लेकिन उषा माता, जिनको उषा बहिन जी वृंदावन बोलते हैं, उनका चरित्र मैंने 30 भाग में सुनाया। वो गई तो महाराज जी ने बिल्कुल सामने पास में बैठाया। तो ब्रजवासियों ने पूछा, महाराज जी आप तो कहते स्त्रियों को सामने नहीं आने देते, और ये उषा बहन जी स्त्री नहीं है, कैसे सामने बैठी आपके? तो उन्होंने कहा, इनकी संज्ञा स्त्री ना है, ये सखी है भगवान की। ब्रज की बोली में बोलते थे। उन्होंने कहा ये स्त्री नहीं है, भगवान की सखी है। ये एक बार की घटना है। एक बार स्वयं श्री पोद्दार जी के साथ उनकी धर्मपत्नी माता रामदेई जी आई। वो भी दर्शन करने आई गया प्रसाद जी का। तो गया प्रसाद जी तुरंत उठ के खड़े हुए, हाथ जोड़े और कंबल अपना लेकर के तह करके बिछा करके सामने रखे और हाथ जोड़ के बोले, आप विराजिए। बैठाया अपना कंबल बिछा के। सब लोग चकित, कहते हैं कि स्त्रियों को हम देखते नहीं, ये तो अपना आसन देकर बिठा रहे। तो स्त्री का मतलब ये नहीं हुआ कि सबको एक जैसा आप मानोगे। मीराबाई के लिए मैं आपको पहले सुना चुका हूँ, जीव गोस्वामी मना कर रहे थे, लेकिन बाद में जीव गोस्वामी ने प्रणाम करके उनका आदर किया। आप सभी स्त्रियों को एक जैसा कैसे मान सकते हैं? अरे मैंने कितनी माताओं का चरित्र सुनाया, संतोष माता का चरित्र सुनाया, 34 भाग में सुनाया संतोष माता का, जिनका दर्शन संत लोग करते थे और जो स्वयं एक महान संत थी। तात्पर्य यह है कि आपके अंदर ये पात्रता है तो आपको दीक्षा मिलेगी। कई बोलते हैं कि साधु संतों का चरण नहीं छूना चाहिए स्त्रियों को। आप पार्वती जी का चरित्र पढ़िए मानस में, तो वहां लिखा हुआ, सूता बोली मेली मुनि चरण। अपनी पुत्री को बुला करके हिमांचल ने मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया है। हिमाचल की कन्या ने, पार्वती उनका नाम है, उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी ने सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। वहां ये नहीं चलेगा कि स्त्री को किसी पुरुष का चरण नहीं छूना चाहिए। चरण छुआया पिताजी ने और आशीर्वाद दिया। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी के लिए लागू होगा, लेकिन सबके लिए निषेधाज्ञा भी नहीं लागू होगी। सभी के लिए ये भी आवश्यक नहीं कि सब लोग चरण छुओ, सब लोग दीक्षा लो और सबको सिर पर आशीर्वाद रखकर आशीर्वाद दें। संत लोग हाथ रखकर सबके सिर पर, ये भी आवश्यक नहीं है। और ये भी आवश्यक नहीं कि नहीं सबके लिए निषेध है, कोई दीक्षा ही नहीं ले सकता है।
महाराज स्वयं माता मीराबाई ने रैदास जी से दीक्षा ली थी। मैंने 51 भाग में चरित्र सुनाया मीरा जी का, और उन्होंने दीक्षा ली रैदास से विधिवत, जो रामानंदी संप्रदाय का नियम उसके अनुसार। उनको दोष पाप लगा क्या? उनके क्या भगवान नाराज हो गए? अरे भगवान और प्रसिद्ध बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए ठाकुर जी। तो ये सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। ऐसे राम सुखदास जी कहते हैं दीक्षा की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं तो उन्होंने दीक्षा क्यों लिया? राम सुखदास जी भी एक सन्यासी थे, उन्होंने भी दीक्षा ली थी। वो किसी कारण से कहा जाता है कि वो दीक्षा ले, वो दीक्षा न ले। यदि पात्रता है तो दीक्षा लेना कल्याणकारी है, अपात्रता है तो दीक्षा लेने में वो पतित होगा, उसको अपराध लगेगा। इसलिए पात्रता की आवश्यकता होती है। श्री राधे राधे। जोधपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मुझे एक पड़ोसी ने यमुना जल लाकर दिया। मैंने उसमें से कुछ जल घर के पानी के टंकी में डाल दिया, जो कभी खाली नहीं होता है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे घर के सब लोग को लाभ मिले, यमुना जी की उन्हें कृपा मिले और राधा रानी की उन पर कृपा हो। क्या मैंने सही किया? क्योंकि घर का वातावरण बड़ा नकारात्मक है। ये आंशिक सत्य है, ठीक है। अब वही पानी लैट्रिन में यूज होता होगा उस टंकी का, तो गलत हो गया। यदि वो पानी केवल पीने के काम में आता हो तब तो आपने ठीक किया। और वो पानी लैट्रिन में जा रहा है, नाली में जा रहा है, बर्तन मांजा जा रहा है, और हाथ पैर सब लोग धो रहे हैं, उसी से गंदगी साफ हो रही है, तो ये उचित नहीं किया आपने। इस बात को तो आपको ही समझना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भाई जी कहते हैं कि भगवान सबके लिए सुलभ हैं, भगवान सबके हैं और सब उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ संतों के मुख से मैंने यह भी सुना है कि भगवान की कृपा होने पर ही आपको भक्ति और भगवान मिलते हैं। हम चाहे कितना भी उन्हें याद करें, उनका नाम जपे, भक्ति करें, भगवान की मर्जी के बिना धाम वास भी नहीं मिल सकता। हम चाहे कितना भी प्रयास करें, ऐसा क्यों? ये समझने की भूल है, भाई जी की भूल नहीं है, हम लोग की समझ में भूल है। भाई जी कहते ना सबके लिए भगवान सुलभ हैं। क्यों सुलभ हैं? आप कहते हो कृपा होगी तब होगा। कृपा हुई नहीं आपके ऊपर, क्या गधा बने होते, घूम रहे होते तो कृपा होती क्या? गधा सुअर बन करके घूम रहे होते तब कृपा होती क्या आपके ऊपर? अरे महान निकम्मे जीव को भगवान ने कृपा करके मनुष्य बना दिया। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, कबहू को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। भगवान कभी विशेष कृपा जिस जीव के ऊपर करते हैं तो कहते हैं ले अब आज तुझको मनुष्य शरीर में देने जा रहा हूं, जिसके द्वारा जो भी चाहेगा वो तुझको मिल जाएगा अपने जीवन में। इतनी बड़ी कृपा भगवान ने की है। अब किसी के हाथ में दे दिया जाए बहुत कीमती हीरा, और क्या कहाँ का पत्थर हमको दे दो, फेंक दो, तो देने वाले की कृपा है कि नहीं? आपकी ना समझी है। देने वाले ने कृपा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरबों का हीरा आप जैसे तुच्छ व्यक्ति को दे दिया। आपके ऊपर कृपा तो बहुत हुई, लेकिन आप ऐसे ना समझ निकले कि उस कृपा का उपयोग नहीं कर पाए। ये गड़बड़ी है। तो समझ ठीक करनी पड़ेगी। और समझ कैसे ठीक होगी? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब सत्संग मिलेगा तभी विवेक, विवेक माने समझ ठीक होना। विवेक का तात्पर्य समझ ठीक हो जाना। तो ये समझ ठीक कब होगी? सत्संग मिलने पर। बिना सत्संग के विवेक अर्थात समझ ठीक नहीं होगी। और जब वो सत्संग, अब देखिए पहली कृपा तो सबसे बड़ी वाली कृपा तो भगवान ने कर ही दिया कि हमको मनुष्य का शरीर दे दिया। अब इसके बाद दूसरी कृपा यह है कि हमको संत मिला है।
भक्तों का दर्शन कराया, संतों का दर्शन कराया, जिनकी कृपा से हमारा विवेक, हमारी समझ, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति ठीक हो सकती है। तो उनको मिलाना ये राम की कृपा हो गई। मनुष्य का शरीर दिया, एक कृपा हो गई सबसे बड़ी। दूसरी कृपा यह कि संत भक्त अपने भगवान ने हमसे मिलाए, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। फिर भी हमने कह दिया है ढोंगी है, नकली है। बताओ कितना भगवान का अनुग्रह, और उसको आप निंदा करने में लगे हुए हो। तो जब निंदा करने में लगे हो तो कहाँ से विवेक उत्पन्न हो जाएगा। गीता जी के 4 अध्याय में भगवान ने कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। हे अर्जुन, संत तो प्राप्त हो जाएंगे, मेरी कृपा है जीव के, मनुष्य के ऊपर, विशेषतया मनुष्य के ऊपर। वैसे तो सब पर मोर बराबर दाया, लेकिन मनुष्य जिसको बनाया उसके लिए भगवान ने विशेष कृपा की। संत भी मिलाते हैं, भक्त मिलाते हैं, अवसर भी प्रदान करते हैं, समझ भी अपनी ओर से कुछ दे देते हैं, और तुम प्रोग्रेस करो और आगे बढ़ो। अब उस समझ में चतुराई, चालाकी, धूर्तता, ये सब मिला कर रखे हो तो समझ थोड़े हो, तो ना समझा है, ना समझ हमारे आदमी। तो वो ठीक कैसे होगा? विवेक के द्वारा, जब सत्संग मिलेगा तब। और संत भगवान ने मिलाए, संत भगवान ने मिला दिए। अब तुम लग गए उनकी जांच करने में और उनकी बुराई करने में और उनका दुष्प्रचार करने में, उनकी गड़बड़ियां खोज खोज करके अपने पास एक पाप का बंडल इकट्ठा करने में लग गए। अकल है नहीं और समझ रहे हैं सबसे बड़े अकल वाले हो। समझ पाओगे संत की महिमा? नहीं समझ पाओगे। तुम श्रद्धा से झुक जाओ, फायदा तुम्हारा होगा, उनका क्या बिगाड़ोगे तुम। श्रद्धा से संत को प्रणाम करोगे, फायदा किसका हो रहा? संत का हो रहा फायदा क्या? अरे श्रद्धा से प्रणाम करोगे, फायदा तुम्हारा होगा। ये भगवान ने 4 अध्याय में कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होगा उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसे? सत्संग मिलेगा और सत्संग के द्वारा विवेक मिल जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा। तत्पर संयतेन्द्रिय, और उसके बाद आपको तत्पर हो जाना, मतलब अलर्ट होकर के सावधानी के साथ सत्संग का लाभ उठाना, साधना करना, ये करना होगा, ये तत्पर होना। तत्पर संयतेन्द्रिय, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रियों का संयम, मनमानी, अत्याचार, अनाचार, दुर्विचार, दुराचार सब छोड़ना, ये संयतेन्द्रिय। तत्पर संयतेन्द्रिय। उसके बाद फिर आपका ज्ञान का फल होगा कि आप भगवत प्रेम को प्राप्त कर लोगे। तो ये सत्संग भगवान तो दिए, मनुष्य का शरीर भी दिए, सत्संग भी दिए, लेकिन श्रद्धा तो ठीक रखो अपनी। श्रद्धा अपनी ठीक रखोगे तो आगे का कार्य शुरू हो जाएगा। और तुमने श्रद्धा की जगह डाउट डाउट, संशय संशय संशय, तो संशयात्मा भी नश्यति। भगवान ने अगले श्लोक में कर दिया, अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोच न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान ने कहा, नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मना, न इस लोक में न परलोक में संशयात्मा को कोई लाभ नहीं मिलेगा। संशयात्मा जिसका डाउटफुल जीवन है, श्रद्धा कहीं है नहीं, संशय ही संशय हर बात में है, उसको न अयम लोको न परो लोको, नायम लोको न परो न सुखम, उसको सुख भी आंतरिक शांति का नहीं मिलेगा, क्योंकि संशयात्मा श्रद्धा से हीन रहता है। तो सब कुछ तो कृपा भगवान ने की है, तुम उसको लात मारते जाओ तो कोई कृपा क्या करे बेचारी। कृपा तो भगवान ने बहुत किया है, लेकिन हम उसको लात मारते रहते हैं, कृपा को गाली बकते रहते हैं, तिरस्कार करते रहते हैं,
तो भगवान सीधा बोल देते, नायम लोको न परो न सुखम संशयात्मना। इस लोक में भी परलोक में भी संशयात्मा को कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा किसको? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर से चेंद्रिय। इसलिए मनुष्य का शरीर जो मिला, इस बहुत बड़ी कृपा का लाभ उठाने के लिए श्रद्धावान बनो, और जो भगवान संत की उपलब्धि कृपा द्वारा करा रहे हैं उसका लाभ प्राप्त करो, तत्पर बनो, संयतेंद्रिय बनो, संशयात्मा न बनो, तो फिर पूरा लाभ मिलेगा। राधे राधे। उत्तराखंड से गुरुजी इनका प्रश्न है, गुरुदेव गाजर और टमाटर क्या तामसिक में आता है? इसके खाने से भजन नहीं बढ़ता है, तो क्या इसे छोड़ देने से भजन हमारा बढ़ जाएगा? ये चीजें थोड़ा सहयोगी होती हैं, मुख्य नहीं होती हैं, सहयोगी होती हैं। गंदा आहार खाओगे तो उससे आत्मा अर्थात चित्त मलिन हो जाता है। इसलिए आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। जब हम आहार शुद्ध करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति ही। जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान की स्मृति बनी रहेगी और उसी से भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो आहार की शुद्धि का तात्पर्य केवल एक विशेष आहार से नहीं होता। हमारी सभी इंद्रियां जो ग्रहण करती सब आहार है। ये बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात है। जैसे मुंह से आपने कुछ ग्रहण किया, ये ठोस आहार हुआ, और दुर्गंध, गांजा की गंध, शराब की गंध आपने पिया नहीं, खाया नहीं, लेकिन उसी परिवेश में रहते हो तो नाक से ग्रहण कर रहे हो, नासिका से ग्रहण कर रहे हो, नासिका से विषैली गंध श्रवण सूंघ रहे हो। ये भी आहार हो रहा है, ठोस नहीं। ये घ्राणेन्द्रिय के द्वारा ग्रहण किए जाने वाला आहार है, नासिका से ले रहे हैं। पांचों ज्ञानेन्द्रियां आहार लेती हैं, पांचों। जैसे सूंघ रहे हो, खा रहे हो, सूंघ रहे हो, कान से सुन रहे हो, क्या गाली गलौज लड़ाई झगड़ा, आपका कान गंदा आहार ले रहा है। उसको क्या देना है? उसको देना है पवित्र हरिनाम संकीर्तन, वही उसको आहार देना है, तो अच्छा हो गया। तो ये कान का आहार हो गया, शुद्ध करो उस आहार को, मुख से, नासिका से, कान से, आंख से। आंख से आहार कौन सा ग्रहण करते हो? गंदगी वाला कि पवित्रता वाला? ऐसे ही त्वचा से भी होता है, स्पर्श क्या चीज करते हो। तो इन सब इंद्रियों से ग्रहणीय जो पदार्थ होते हैं सब आहार होते हैं। मेन होता है मुख से खाने वाला, लेकिन वो सदा नहीं चलता और सब लगातार चलते हैं। मुख से कितनी बार भोजन करोगे? 10-10 मिनट, 20-20 मिनट, 2-3 बार करोगे, 4 बार। और आंख से देख रहे हो रात दिन गंदगी, कान से सुन रहे हो और गंदगी, वो चालू है, कई कई घंटे चालू। तो उन सबको भी शुद्ध करना होगा, तब आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति, तब आहार शुद्ध हुआ। और उसके बाद सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि होगी, और सत्व शुद्ध हो ध्रुव स्मृति ही। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तब आपकी स्मृति पवित्र हो जाएगी, अर्थात आपकी मेमोरी पायस हो जाएगी, पवित्र आत्मा हो जाओगे, फिर भगवान की याद आती रहेगी। तो ये सब भगवान की कृपा से हुआ, लेकिन आपको भी तो लगना पड़ेगा। अब कृपा को धक्का मारते जाओगे तो कहां से कृपा काम करेगी? अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति हरि कथा प्रसंगा। भगवान ने संत भेजे, भक्त भेजे, प्रेम से भेजे। नहीं कुछ ज्यादा खर्च कर सकते हो तो कम से कम प्रणाम तो करके
आसन पर बैठा के 2-4 शब्द उनके जीवन का अनमोल शब्द प्राप्त कर लो। बन सके तो कुछ खिलाओ, उनको सेवा करो, नहीं बन पा रहा तो सम्मान करके कुछ उनसे प्रसाद रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त करो, तो फिर ये लाभ हो। राधे राधे। सुमन जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, एक बार मैं गोकुल से ईंट ले आई थी, पूजा में रखी है। ऐसा कहते हैं कि रज के अलावा ब्रज से कुछ भी नहीं लाना चाहिए, तो क्या मैं वहीं रखाऊं? ईंट यदि आप मंदिर में लगाओ तो आपको दोष नहीं लगेगा। गोकुल से या वृंदावन से ईंट ले गए और आप अपने घर में मंदिर बनवाए, तो उस मंदिर में ईंट लग गई तो आपको बिल्कुल दोष नहीं लगेगा। ठाकुर जी उस मंदिर में बहुत कृपा करेंगे। लेकिन आपने उसको शौचालय में लगा दिया, नाली में लगा दिया उस ईंट को, तो आपने मिस यूज किया है, आपको दोष लगेगा, पाप लगेगा आपको। इसलिए सावधानी पूर्वक, विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। राधे राधे। दत्तात्रेय जी ठाणे मुंबई से, इनका प्रश्न है, मेरा एक लड़का है, उसकी शादी होने के बाद क्या मैं अकेला किसी क्षेत्र में जाकर के नाम जप कर सकता हूँ? ऐसा करना उचित है? आप नाम जप अभी से करिए, उधार क्यों कर रहे हो? शादी पता नहीं कब होगी, कब तुमको जाने को मिलेगा, पता नहीं जाने को मिले भी कि न मिले। इतना टालोगे तब भजन कर पाओगे क्या? अरे तुम ये आदत बना लो कि हम इतना ज्यादा भजन करेंगे कि जब जाने पर करना था वो अभी होने लग जाए। लड़का क्या करेगा उसके भविष्य की बात हमें तो पता नहीं है, अब भगवान जाने वो सब बातों को। बहू जो आएगी, लड़का जो होगा, आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब आप जानते हो क्या? तुरंत फायदा चाहिए। बिजनेस करोगे तो कहोगे नहीं हमें आज पैसा चाहिए, और भगवान के लिए टाल दिए इतना तुम कि जब लड़के की शादी होगी उसके बाद हम भजन करेंगे। ये टालने की बात है, ये अच्छा निर्णय नहीं आप ले रहे हो। अभी से भजन करो, ज्यादा भजन करो। उसको भी कहो तू भी भजन कर, तो अच्छी बहू आएगी घर में, तब भजन करने का मौका मिलेगा। तो आप अपने समय को भगवान के लिए अर्पण करो, तो उसका सही उपयोग है। राधे राधे। आगे कह रहे हैं गुरु जी, मेरी पत्नी को किसी दूसरे क्षेत्र में जाना पसंद नहीं है। पत्नी की उम्र 53 और मेरी उम्र 58 है। मेरी पत्नी की जवाबदारी अगर लड़का ले लेगा तो मैं अकेला क्षेत्र में जाकर के रह सकता हूँ, जब कर सकता हूँ। ये सब बातें अच्छी हैं, लेकिन इतना लेट करना अच्छा नहीं है। इसको जल्दी करो, भजन को नहीं टालना चाहिए आगे के लिए। दशरथ जी महाराज ने सोचा था राम ही देव काल जो राजू, राम जी को कल सिंहासन पर बैठाएंगे, वो कल आया ही नहीं जिंदगी में उनके। राम जी को कल बैठाएं, राम ही देव काल युवराजू, कल उनको युवराज बनाएंगे। वो कल दशरथ के जीवन में नहीं आया। इसलिए आज करो, अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे तो अब। शुभ कार्य के लिए देरी नहीं करना चाहिए। राधे राधे। नागपुर से बनवारी लाल जी शर्मा जी हैं, इनका प्रश्न है, टीवी या मोबाइल पर भगवान की सीरियल जैसे श्री कृष्ण, रामायण, महाभारत आदि अनेक सीरियल दिखाए जाते हैं। क्या उन्हें देखना हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए लाभप्रद है? क्योंकि उन सीरियलों में ग्लैमर, चमक दमक और शारीरिक प्रदर्शन बहुत दिखाए जाते हैं, और ग्रंथों के अतिरिक्त भी उनमें मनमाने ढंग से कुछ दृश्य दिखाए जाते हैं। जब हम भगवान का ध्यान करने बैठते हैं तो राम कृष्ण आदि की भूमिका करने वाले उन कलाकारों के चेहरे सामने आते हैं। ध्यान में क्या उन चेहरे को देखना उचित है? आप उनके जो कलाकार हैं उनका नाम यदि जानते हो तो गंदा है। फिर आप उनका नाम यदि पता कौन है, कौन है, कौन है, ये जो कर रहा है एक्टिंग है कौन है, तो गए भक्ति से। अब भक्ति नहीं, आप सिनेमा में पहुंच गए। और आप ये देखो कि देखो कितना सुंदर लव कुश जो रामायण गा रहे हैं, या अभिमन्यु कितना सुंदर युद्ध कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से कृपा की। अब तुम ये न सोच करके उनका नाम बताते हो, उसने ये किया, उसने ये किया,
तो वो कूड़ा में डाल दिया आपने। वो पिक्चर आप देख रहे हो, फिर भक्ति का सीरियल नहीं देख रहे हो। भक्ति का सीरियल होगा तो किसी कलाकार का नाम आपको नहीं जानने की जरूरत है, सीधा भगवान की बात करोगे। भगवान ने ये किया, भगवान के उस भक्त ने ये किया, प्रभु ने कैसी कृपा की, उसका लक्षण है आंसू आना। यदि आप भक्ति का सीरियल देख रहे हो तो आंख में आंसू आएगी, और पिक्चर देख रहे हो तो ठहाका मारोगे और किसी को गाली दोगे, किसी को बड़ाई करोगे। तो आप किस दृष्टि से देख रहे हो, पहले अपना ठीक करो। यदि आप भक्ति की दृष्टि से देख रहे हो तो ठीक है, और पिक्चर का रोल देख रहे हो तब तो गंदा, फिर नहीं देखना चाहिए। राधे राधे। भीमराव भंवर जी है महाराष्ट्र से, इनका प्रश्न है, गुरुजी कल के प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न के उत्तर में अपने आप के श्रीमुख से एक बात बताई कि मेडिकली हार्ट की बात बताई कि वह छाती के लेफ्ट साइड में स्थूल रूप में है और आध्यात्मिक हार्ट अलग रूप से है। तो रामायण में श्री हनुमान जी ने अपनी छाती खोलकर राम पंचायत ने दिखा दिया, और महाराष्ट्र में भी संत सावता महाराजन ने भगवान विठल को अपने हृदय से छिपाया था। इसका तात्पर्य क्या है, बताने की कृपा करें। आपको यदि भगवान हनुमान जी दिखाना चाहे ना तो अपनी हथेली में दिखा देंगे सीताराम जी को, छाती नहीं फाड़नी पड़ेगी। वो तो छाती में देखना चाहते थे लोग कि अंदर क्या आपके है, इसलिए उन्होंने कहा लो अंदर क्या है देख लो। लेकिन कोई भक्त कहे कि प्रभु आप अपने हथेली में हमको दिखा दीजिए, तो हथेली में सीताराम दिखा देंगे। वो उनके मन में विराजमान है, मन में विराजमान है। वो हथेली भी नहीं आकाश में दिखा देंगे, अपने शरीर में, अपने शरीर से बाहर भी दिखा देंगे। ये मत सोचो कि जहाँ दिखाया था वहीं थे वो। अरे वो एक पत्थर में दिखा देंगे, एक पत्ता में दिखा देंगे, क्योंकि उनके लिए हर जगह वो विराजमान है। छाती के दिखाने का मतलब ये नहीं है कि अपने हार्ट के अंदर दिखाया। हार्ट कितना बड़ा, मुट्ठी के बराबर, और छाती तो पूरी फैली हुई। अब मुट्ठी के बराबर थोड़ा दिखाया, पूरी छाती में दिखाया था उन्होंने। तो हनुमान जी का मतलब ये था कि जहाँ कहो वहाँ भगवान को दिखा दे, क्योंकि मेरे साथ है, मेरे अंदर है। राधे राधे। दिल्ली से हैं, इनका प्रश्न है, मेरा नाम उर्मिला है, मैं 60 माला करती हूँ, मुझे शरणागत मंत्र मिला है, तो बताएं क्या इसकी भी गिनती होती है, तो मैं कितना नाम जप करूं, कितना नाम जप हुआ। देखिए यदि आपके गुरुदेव शरीर से विराजमान हैं तो आप उनसे सलाह लें, पूछ लें, आज्ञा ले लें। मैं तब बता सकता था जब आपने यहाँ से दीक्षा लिया होता, या आपके कोई गुरुदेव न हो, क्योंकि मैं बताऊंगा और आपके गुरुजी को सुनने को मिलेगा, वो कहेंगे देखो हमारे शिष्य के ऊपर भी अपना नियम चालू कर दिए। तो इसलिए मैं उस बात को नहीं बोल सकता हूँ। हाँ आप वो हों तो उनसे पूछ लीजिए, अन्यथा आप मुझसे पूछ सकते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।